हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। सो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि प्रोग्रामिंग जर्नी हम कैसे स्टार्ट करें और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक्चुअल में क्या होती है। देखें, आप सभी ने सी प्लस प्लस स्टार्ट कर दिया होगा, आप डीए से पढ़ रहे होंगे। इन फ्यूचर आपको पता है कि आपको पाइथन करना है, एआईएमएल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है या डेटा साइंस फील्ड में जाना है, राइट। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग फेज में होंगे। कोई पाइथन लर्निंग पर होगा, कोई पाइथन बेस्ड प्रोजेक्ट कर रहा होगा। आप में से बहुत कुछ सी पढ़ रहे होंगे, कुछ सी प्लस प्लस पढ़ रहे होंगे। तो इसके साथ साथ जो बोला जाता है कि प्लेसमेंट के लिए, अच्छी कंपनीज के लिए तैयारी जब आप कर रहे होते हो तो आप लोगों को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग आना चाहिए। तो ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक्चुअल में क्या है, कैसे हम पढ़ सकते हैं, इन्हीं टॉपिक्स को कैसे हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मोड में कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले अगेन आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, राइट। इसके बाद आता है एल्गोरिथम, क्योंकि हमने डेटा स्ट्रक्चर में जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसे हम एल्गोरिथम की टर्म में, उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स की एल्गोरिथम्स कौन कौन सी होती हैं, राइट। तो इस सब के बारे में हमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा सा ही पता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको डीएसए, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ये आपको कंप्लीट अच्छे से आना चाहिए। नाउ मैथमेटिक्स, आपके बहुत अच्छे से टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो उन क्वेश्चंस के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए जब आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो। अब कंपटीशन है या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग है तो इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म होंगे, ऑब्वियसली आपके पास प्लेटफॉर्म है। बिगिनर लेवल पर आप हैं तो कोड फोर्सेस, एडकोडर्स एंड लीड कोड, ये बिगिनर लेवल के प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग यहाँ पर होती है, जिसमें आपको टाइमर के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आपके लॉजिक्स कितने अच्छे से क्लियर हैं, आपके लॉजिक्स क्लियर हैं और लीड कोड में आप बहुत अच्छे से रैंक कर रहे हैं। तो आप कॉर्डसेफ और हैकर रैंक्स पर भी ट्राई कर सकते हो। ये थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल के और इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। ये चीज़ आपको लीड कोड में भी मिलेगी, बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल लीड कोड पर भी है। बट आप प्लेटफॉर्म कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, ये फुल्ली आपका चॉइस है कि आप किस प्लेटफॉर्म पर कंफर्टेबल हो। इसके अलावा टॉप कोडर्स एंड प्रोजेक्ट यूलर करके भी एक दो प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हो। आपके लिए फ्री है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी चॉइस से अपने अकॉर्डिंग जा सकते हैं। बट एक्चुअल में जो यहाँ पर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं दैट इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, जहाँ से आपको पता चलेगा कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से, लेक्चर्स देखने से और कॉन्सेप्ट समझने से ही प्रोग्रामिंग नहीं आती है। आपने कोड लिख लिया, वीएस कोड पे कर लिया, आपको प्रोजेक्ट्स अच्छे आ रहे हैं, ये सब तो ठीक है, बट कंपटीशन कहाँ फेस होगा, आपको कैसे पता चलेगा कितने पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, राइट। तो ये सारी चीजें आपको इन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर आइडेंटिफाई होगी। आप सेल्फ एनालिसिस बहुत अच्छे से यहाँ पर कर सकते हो। इसमें बहुत सारे कंटेस्ट होते हैं, रेगुलर पार्टिसिपेट आप कर सकते हो ऑनलाइन कंटेस्ट में। और इसके लिए आप कोड फोर्स का रेगुलर जो बेसिस पर जो होता है, सभी लेवल्स के लिए होता है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। लीड कोड पर वीकली होता है, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के साथ वीकली सेट कॉम्पिटिशन देना होता है, जिसमें आपको पता चलता है कि आप कहाँ पर हैं और कितने टाइम में आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, फॉर एग्जाम्पल उसमें 1000 स्टूडेंट ने इनरोल किया है तो आपकी रैंक क्या आ रही है, उससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपको कितना और ज्यादा एफर्ट करना है। आप 1000 स्टूडेंट के बीच में जब कंपटीशन करेंगे आपको पता चलेगा कि आप 50 अंडर 50 आ रहे हो, तो इट मींस कि आप बहुत अच्छी कंडीशन पे, बट आपकी 700 800 रैंक आ रही है, इट मींस कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स की नीड है, बहुत ज्यादा लर्निंग की नीड है। कोडसेफ में भी आपके 10 डेज कॉन्टेस्ट होते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स दी जाती है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। इससे क्या होगा, इस कंटेस्ट से आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, एक्यूरेसी आएगी और आपको हेल्प होगा कि कैसे आप थिंक कर सकते हो और अंडर प्रेशर कोडिंग कैसे कर सकते हो, कि पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में आप कैसे सोच सकते हो, कैसे लॉजिक डेवलप कर सकते हो। तो ये इस टाइप के कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो।
अब प्रॉब्लम्स कैसी आती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रॉब्लम जो आती है बेसिकली आपको डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स दी जाती है, जैसे कि अंडरस्टैंड प्रॉब्लम, किस टाइप से आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है और उसे आपको कैसे कोड करना है। आपको प्रॉब्लम्स को स्मॉल स्मॉल स्टेप में ब्रेक करने आना चाहिए। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए जैसे एनालाइज करके सॉल्यूशन क्या होगा, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन क्या होगा, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। लाइक ग्रीडी एल्गोरिथम आप पढ़ते, जब हम एल्गोरिथम में पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम, ग्रीडी एल्गोरिथम, डायनेमिक, नैपसैक, ग्राफ थ्योरी, बैक ट्रैकिंग, ये बहुत सारी एल्गोरिथम्स है। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए जैसे ग्राफ थ्योरी में आ गया, बैक ट्रैकिंग बेस्ड, तो ये बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम होती है। आपको लॉजिक्स पता है तो आप इसे बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस और इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको दी जाती हैं जिसे आप पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि आपको जो भी प्रॉब्लम दी हुई है वो अनसॉल्व प्रॉब्लम होगी, आप उसके बारे में सोचो क्या आपको समझ आ रहा है, क्या आप अप्रोच अप्लाई कर सकते हो और आप कितने अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रेगुलर बेसिस पर, ऐसा नहीं कि आज आपकी रैंक 900 आई 1000 स्टूडेंट में तो आप इसे छोड़ दो कि नहीं ये नहीं हो रहा है। नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपकी 700 होगी, उसके बाद हो सकता है आप 600 पर आओगे, नाउ आप अंडर 200 स्टूडेंट में आ गए एंड नाउ आप अंडर 100 स्टूडेंट में आ गए और यही आप टॉप 50 स्टूडेंट में आ सकते हैं। तो ये चेन ऐसी ही चलेगी। आप ये नहीं बोल सकते कि आप फर्स्ट है, हाँ आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, नो डाउट आप फर्स्ट राउंड में ही आप अंडर 50 में आ सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है, आपकी प्रिपरेशन बिगिनर लेवल पर हो, अभी कुछ भी नहीं किया है, तो इन 1000 स्टूडेंट में आप 9999 प्लेस पर भी इमेजिन करो कि आप अभी 1000 स्टूडेंट में 1000 प्लेस पर हो और आपको 50 मतलब 4 डिजिट की रैंक से आपको 2 डिजिट और सिंगल डिजिट तक आना है। तो कितनी ज़्यादा आपके लिए चैलेंजेस है, कितने ज़्यादा क्वेश्चंस और प्रॉब्लम सॉल्व करने की आपको नीड है। तो आप फोकस करें टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड एल्गोरिथम में। आप कैसे चेक करोगे एल्गोरिथम का बेस्ट एल्गोरिथम कैसे फाइंड होगी, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस यहाँ पर दी होती हैं। उसके बेसिस पर आप अपने जो भी टॉपिक है, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं जैसे कि डिस्कॉर्ड है, रेडिट है और कोर फोर्सेस के ब्लॉग्स हैं और उसका डिस्कशन भी अवेलेबल है। सो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो जिससे आपको पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चंस और जो भी इवेंट्स उनके हो रहे हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी आपको नहीं पता कि आप 1000 स्टूडेंट में आपकी रैंक क्या है, बट आप इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं और वहाँ से अपना एनालिसिस अब स्टार्ट कर दिया है आपने, तो आपको पता है कि आपकी रैंक कहाँ पर है और आप कहाँ कितनी ज़्यादा प्रिपरेशन की नीड है, राइट। तो आपको अपने सेल्फ एनालिसिस के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको फोकस रहना है, टाइम देना है। टाइम देने से 100% आप 1000 रैंक से आप अपने आप को मान के चले कि अभी आप 0 पर हैं, आप 1000 रैंक में 1000 प्लेस पर हैं और आपको अंडर 50 स्टूडेंट में आना है टॉप कंपनी से प्लेसमेंट के लिए। तो आपको इतने एफर्ट्स करने पड़ेंगे, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, अपने आप को जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो ये पूरा डिटेल लेक्चर था आपके लिए कि आप कैसे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इनरोल कर सकते हो, कैसे आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए एक लेवल अप कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।